अस्सलाम वालेकुम। आज की कहानी सब्र की रोशनी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में नूरपुर में एक बहुत गरीब मगर ईमानदार परिवार रहता था। उस परिवार में 3 लोग थे, अम्मी, अब्बू और उनका 12 साल का बेटा आरिफ। घर मिट्टी का था, छत से बारिश में पानी टपकता था, दीवारों में दरारें थी, मगर उस घर में एक चीज़ कभी कम नहीं हुई, अल्लाह पर यकीन। आरिफ के अब्बू हाशिम अली मजदूरी करते थे, कभी काम मिलता कभी नहीं मिलता। दिन भर धूप में ईंटें ढोते, रात को थके हुए लौटते, मगर जब भी घर आते चेहरे पर मुस्कान होती। एक दिन शाम को, अब्बू आज कितने पैसे मिले? आरिफ ने मासूमियत से पूछा। हाशिम अली ने जेब से मुट्ठी भर सिक्के निकाले। बस बेटा, आज इतना ही मिला, मगर अल्हम्दुलिल्लाह कल उससे बेहतर होगा। अम्मी चुप थी। घर में आटा बस एक वक्त का बचा था, लेकिन उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। कुछ महीने बाद गांव में बड़ा सूखा पड़ गया, खेत बंजर हो गए, मजदूरी का काम भी बंद हो गया। हाशिम अली कई दिनों तक काम ढूंढते रहे, मगर कुछ नहीं मिला। घर में खाने को कुछ नहीं था। एक रात आरिफ ने धीरे से कहा, अम्मी बहुत भूख लगी है। अम्मी की आंखों में आंसू थे, मगर उन्होंने चेहरा फेर लिया। बेटा, थोड़ा सब्र करो, अल्लाह सब देख रहा है। हाशिम अली ने अपने बेटे की तरफ देखा, दिल टूट गया। उस रात उन्होंने सजदे में सिर रखा और देर तक रोते रहे, या अल्लाह, मेरे बच्चे को भूखा मत सुला। अगले दिन हाशिम अली काम की तलाश में शहर गए। दिन भर भटकते रहे। शाम तक थक कर एक मस्जिद के बाहर बैठ गए। उसी वक्त एक बूढ़ा आदमी वहां आया। दाढ़ी सफ़ेद, कपड़े सादे, मगर चेहरा नूर से भरा। उसने हाशिम अली को देखा और पूछा, क्यों बेटे, बहुत परेशान लग रहे हो? हाशिम अली ने अपनी हालत बता दी। बूढ़े आदमी ने जेब से कुछ पैसे निकाले और उनकी तरफ बढ़ाए। हाशिम अली ने हाथ पीछे कर लिए। नहीं बाबा, मैं भीख नहीं लूँगा। बूढ़ा मुस्कुराया, ये भीख नहीं है, ये अमानत है अल्लाह की तरफ से। हाशिम अली कुछ समझ नहीं पाए। कल फज्र के बाद फिर यही मिलना, बूढ़े ने कहा। हाशिम अली घर लौटे। रास्ते में उन्हें एक चमड़े का बटुआ मिला। खोलकर देखा, उसमें बहुत सारे पैसे थे, इतने कि कई महीनों की परेशानी खत्म हो सकती थी। दिल में ख्याल आया, अगर ये पैसे रख लूं तो कौन जानेगा, मगर तुरंत उन्होंने आंखें बंद की। अल्लाह देख रहा है। उन्होंने बटुआ उठाया और पास की पुलिस चौकी में जमा कर दिया। घर पहुंचे तो अम्मी ने पूछा, कुछ काम मिला? उन्होंने सिर झुका लिया, नहीं, मगर अल्लाह जरूर रास्ता निकालेगा। फजर के बाद हाशिम अली फिर मस्जिद पहुंचे। वहीं बूढ़ा व्यक्ति वहां बैठा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने बटुआ वापस कर दिया है ना? हाशिम अली चौंक गए। आपको कैसे पता? बूढ़ा बोला, जिसका बटुआ था वो मैं ही था। हाशिम अली की आंखें फैल गई। मैं लोगों की ईमानदारी की परीक्षा लेता हूँ, तुम पास हो गए। उसने एक लिफाफा दिया। ये नौकरी का पता है, मेरी कंपनी, मुनीम की ज़रूरत है, आज ही चले जाओ। हाशिम अली की आंखों में आंसू थे। मैं तो पढ़ा लिखा भी ज़्यादा नहीं हूँ। बूढ़ा मुस्कुराया, ईमानदारी सबसे बड़ी डिग्री है। हाशिम अली कांपते हाथों से लिफाफा खोल रहे थे। उसमें एक पता था, रहमान ट्रेडिंग कंपनी, शहर का सबसे बड़ा अनाज व्यापारी। हाशिम अली ने डरते हुए पूछा, बाबा, क्या सच में मुझे नौकरी मिल जाएगी? बूढ़ा आदमी मुस्कुराया, नौकरी नहीं, इम्तिहान मिलेगा। जब हाशिम अली घर लौटे तो चेहरे पर हल्की सी रोशनी थी। अम्मी ने पूछा, आज कुछ अलग लग रहे हो? उन्होंने लिफाफा दिखाया। आरिफ उछल पड़ा, अब्बू, अब हम अमीर हो जाएंगे। हाशिम अली उसके सिर पर हाथ रखा, बेटा, अमीर पैसे से नहीं, ईमान से होते हैं। अगले दिन हाशिम अली कंपनी पहुंचे। बड़ी बिल्डिंग, दर्जनों कर्मचारी, गाड़ियां। मैनेजर ने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा। तुम मुनीम बनोगे? पढ़े लिखे हो? बस 10वीं तक, उन्होंने झिझकते हुए कहा। मैनेजर हंसा, यहाँ करोड़ों का हिसाब होता है। उसी वक्त वही बूढ़ा आदमी अंदर आया। अब वे सूट में था। जब उसे हाजी साहब कह रहे थे, हाशिम अली समझ गए वही कंपनी के मालिक थे। हाजी साहब ने कहा, इनको एक मौका दो। कुछ हफ्ते सब ठीक चला। हाशिम अली दिन रात मेहनत करने लगे।
हर पैसा ईमानदारी से दर्ज करते। लेकिन कंपनी में एक पुराना कर्मचारी था, सलीम। सलीम को बुरा लगा कि एक गरीब आदमी अचानक मालिक का खास बन गया। एक दिन उसने चुपचाप हिसाब की किताब में गड़बड़ी कर दी, 5 लाख रुपए कम दिखा दिए और अगले दिन मीटिंग में चिल्लाकर, सर पैसे गायब हैं। सबकी नज़र हाशिम अली पर गई। मैनेजर बोला, नई भर्ती और लाखों गायब। हाशिम अली के पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने कुछ नहीं किया। उनकी आवाज़ कांप रही थी। हाजी साहब ने गंभीर होकर कहा, अगर तुम बेगुनाह हो तो साबित करो। सलीम मुस्कुरा रहा था। हाशिम अली के पास कोई सबूत नहीं था। गरीब आदमी की बात कौन मानता है। घर लौटे तो चेहरा बुझा हुआ था। अम्मी ने पूछा, क्या हुआ? उन्होंने सब बताया। आरिफ ने मासूमियत से कहा, अब्बू आप तो कहते थे अल्लाह सब देखता है। हाशिम अली की आंखें भर आई। उस रात उन्होंने फिर सजदा किया, या अल्लाह अगर मैंने चोरी नहीं की तो मेरी इज्जत बचा ले। अगले दिन हाजी साहब ने अचानक CCTV फुटेज मंगवाई। वीडियो में साफ दिखा, सलीम रात में ऑफिस में घुसकर फाइल बदल रहा था। कमरे में सन्नाटा छा गया। हाजी साहब गरजे, ईमानदार आदमी पर इल्ज़ाम लगाते हुए शर्म नहीं आती? सलीम के पास कोई जवाब नहीं था। उसे नौकरी से निकाल दिया गया। सबके सामने हाजी साहब ने कहा, हाशिम अली तुमने 2 बार इम्तिहान पास किया, पहली बार बटुए में, दूसरी बार इल्ज़ाम में। उन्होंने घोषणा की, आज से तुम कंपनी के पार्टनर हो। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। हाशिम अली की आंखों से आंसू बह रहे थे। कुछ ही महीनों में हाशिम अली की जिंदगी बदल गई। मिट्टी का घर अब पक्के मकान में बदल चुका था। आरिफ अब अच्छे स्कूल में पढ़ने लगा। अम्मी के हाथों में पहली बार सोने की चूड़ियाँ थी। गांव वाले कहते, देखो किस्मत पलट गई। लेकिन हाशिम अली हर नमाज के बाद एक ही दुआ करते, या अल्लाह मुझे घमंड से बचाना। नया स्कूल, नए दोस्त और अमीर बच्चों के साथ धीरे धीरे आरिफ बदलने लगा। एक दिन अम्मी ने कहा, बेटा मस्जिद चलो। आरिफ ने मोबाइल से नज़र हटाए बिना जवाब दिया। अम्मी प्लीज़, अभी गेम चल रहा है। हाशिम अली ने गौर किया। बेटे की आवाज़ में वो मिठास नहीं रही। एक दिन स्कूल से फ़ोन आया, आपके बेटे ने एक गरीब बच्चे का मजाक उड़ाया है। हाशिम अली के हाथ से फ़ोन गिरते गिरते बचा। घर आते ही उन्होंने आरिफ को बुलाया। क्या ये सच है? आरिफ चुप रहा। बेटा तुम भी तो उसी हालत से निकले हो। आरिफ झुंझुलाया, अब्बू वो बहुत गंदे कपड़े पहनता है। सब हंस रहे थे। हाशिम अली का दिल टूट गया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, जिसे अल्लाह ऊपर उठाए, अगर वो दूसरों को नीचे देखे तो समझ लो असली गिरावट वहीं से शुरू होती है। कुछ दिनों बाद हाशिम अली शहर से लौट रहे थे। तेज बारिश, फिसलन भरी सड़क। अचानक एक ट्रक सामने आया। भयंकर हादसा। फ़ोन बजा। अम्मी ने उठाया। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, आप तुरंत सिटी हॉस्पिटल पहुंचिए। आरिफ और अम्मी जब पहुंचे, हाशिम अली ICU में थे। डॉक्टर ने कहा, हालत नाजुक है, दुआ कीजिए। आरिफ की दुनिया हिल गई। उसी ICU के बाहर एक गरीब आदमी बैठा रो रहा था। उसके बेटे को भी ऑपरेशन की ज़रूरत थी, मगर पैसे नहीं थे। वो बार बार कह रहा था, काश मेरे पास भी पैसे होते। आरिफ ने उसकी तरफ देखा। उसे याद आया, वो भी कभी ऐसा ही था। उसे वो बच्चा याद आया जिसका उसने मजाक उड़ाया था। आरिफ ICU के बाहर बैठकर रो पड़ा, या अल्लाह अगर मेरे अब्बू ठीक हो जाएं तो मैं कभी किसी गरीब का मजाक नहीं उड़ाऊंगा। उसने मैनेजर अंकल को फ़ोन किया, अंकल उस आदमी के बेटे का ऑपरेशन करवा दीजिए, पैसे हमारी तरफ से। मैनेजर हैरान था, बेटा ये तुम्हारा फैसला है? आरिफ बोला, नहीं, ये मेरे अब्बू की असली कमाई है। घंटों बाद डॉक्टर बाहर आए। खतरा टल गया। अम्मी सजदे में गिर गई। आरिफ फूट फूट कर रोया। ICU में होश आने पर हाशिम अली ने धीरे से पूछा, आरिफ नमाज पढ़ी? आरिफ ने उनका हाथ पकड़ लिया। अब्बू आज से कभी नहीं छोड़ूंगा। कुछ महीनों बाद आरिफ
खुद गरीब बच्चों के लिए फ्री क्लास चलाने लगा। हर महीने कंपनी की कमाई का हिस्सा ज़रूरतमंदों में बांटा जाने लगा। एक दिन हाजी साहब ने कहा, हाशिम, अब समझ आया क्यों अल्लाह ने तुम्हें चुना। हाशिम अली मुस्कुराए, अल्लाह ने हमें अमीर बनाने के लिए नहीं, किसी का सहारा बनाने के लिए उठाया। अगर उस दिन बटुआ रख दिया होता, अगर इल्ज़ाम में टूट जाते, अगर हादसे के बाद आरिफ का दिल न बदलता तो क्या ये सब होता। कभी कभी अल्लाह हमें पहले भूख देता है फिर रोटी, ताकि हम रोटी की कीमत समझ सके। हाशिम अली अब सिर्फ एक पार्टनर नहीं था, बल्कि शहर के सम्मानित व्यापारियों में गिने जाते थे। लेकिन जहां दौलत बढ़ती है वहां दुश्मनी भी बढ़ती है। एक रात कंपनी के गोदाम में अचानक आग लग गई। लाखों का माल जलकर राख। फोन बजा, सर सब खत्म हो गया। अगली सुबह मीडिया, पुलिस, अफवाहें, कुछ लोग कह रहे थे इंश्योरेंस का पैसा लेने के लिए खुद आग लगवाई गई है। और उंगलियां उठी सीधे हाशिम अली और मैनेजर गुस्से में, सर सब आपको ही दोष दे रहे हैं। हाजी साहब चुप थे। उन्होंने सिर्फ एक सवाल पूछा, हाशिम सच क्या है। हाशिम अली की आंखों में आंसू थे। मैंने जिंदगी में भूख देखी है, हराम की आग क्यों लगाऊंगा। लेकिन सबूत उसके खिलाफ थे। गोदाम की चाबी उस रात सिर्फ उनके पास थी। पुलिस ने पूछताछ शुरू कर दी। आरिफ ने पहली बार देखा उसके मजबूत अब्बू टूटते हुए। रात को घर में सन्नाटा था। आरिफ बोला, अब्बू अगर लोग भरोसा नहीं कर रहे तो क्या होगा। हाशिम अली ने धीरे से कहा, बेटा इंसान का भरोसा टूट जाए तो दर्द होता है, लेकिन अगर अल्लाह का भरोसा टूट जाए तो सब खत्म हो जाता है। अगले दिन सीसीटीवी की हार्ड डिस्क मिली जो आग में भी बच गई थी। सब सांस रोके बैठे थे। वीडियो चला और स्क्रीन पर दिखा सलीम, वही पुराना कर्मचारी जिसे नौकरी से निकाल दिया गया था। वो रात में पेट्रोल छिड़क रहा था। कमरा सन रह गया। हाजी साहब खड़े हुए, हाशिम तुम तीसरी बार भी पास हो गए। हाशिम अली बोले, सर हर बार इम्तिहान बड़ा क्यों होता जा रहा है। हाजी साहब मुस्कुराए, क्योंकि अल्लाह जिसको ऊपर उठाना चाहता है उसे गिरने का डर भी सिखाता है। कुछ महीनों के बाद गोदाम दोबारा बना, पहले से बड़ा, पहले से मजबूत। लेकिन इस बार एक फर्क था, गोदाम के बाहर एक कमरा सन रह गया। हाजी साहब खड़े थे, हाशिम तुम तीसरी बार भी पास हो गए। हाशिम अली बोले, सर हर बार इम्तिहान बड़ा क्यों होता जा रहा है। हाजी साहब मुस्कुराए, क्योंकि अल्लाह जिसको ऊपर उठाना चाहता है उसे गिरने का डर भी सिखाता है। कुछ महीनों बाद गोदाम दोबारा बना, पहले से बड़ा, पहले से मजबूत। लेकिन इस बार एक फ़र्क था, गोदाम के बाहर एक बने रहना वो असली करामात है। अगर आपको लगता है कि सब्र कभी बेकार नहीं जाता तो कमेंट में लिखें, सब्र का फल मीठा होता है। और अगर आप चाहते हैं ऐसी है और दिल छू लेने वाली कहानियाँ तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा।